इस खिड़की से सुंदर धूप आती है, सुंदर छाया आती है। सामने सूरज है निकले हुए। इस प्रकार से आप देख रहे हैं, आवाज़ सुनने को मिल रही है। अच्छे पेड़ हैं, अच्छी छाया है, गाय बैठी हुई है नीचे। तो इस प्रकार से ये हरा भरा जंगल वृंदावन, इस जगह पर आप आके शांति का महसूस कर सकते हैं। कोई कहे शहर में या किसी दूसरी जगह भारत के किसी कोने में आपको कहीं शांति नहीं मिल रही है, तो मैं यहाँ पर रोज़ाना बैठकर जपा करता हूँ, चैंटिंग करता हूँ। अभी मेरे पास स्टिक भी नहीं है, मोबाइल स्टिक जो होती है, सेल्फी स्टिक, और स्टैंड भी नहीं है, अभी लेके आने वाला हूँ। तो ये स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के अनुसार चैंटिंग कर रहा हूँ और आप सबको निमंत्रण कर रहा हूँ, आप आइए। इधर गुरुकुल गौशाला चलाने का प्रयास कर रहा हूँ। चलाते तो श्री राधा कृष्ण ही हैं। मैं थोड़ा बहुत जितना हो पाता अपने से मैनेज करता हूँ। बाकी और भी भक्त हैं, गृहस्थ भक्त हैं, माता जी, प्रभु जी। एक प्रभु जी क्लास देने भी आते हैं, मतलब भागवतम भी चलती है, श्री कृष्णा बुक भी चल रही है, श्री कृष्णा के अलावा भगवत गीता, चैंटिंग, कीर्तन, पूरा आनंद आ रहा है, सब चीज़ चल रही है। उसके अलावा भगवान के लिए प्रसाद बन के भोग लग रहा है, बच्चे भी आ रहे हैं, गुरुकुल की शिक्षाएं चल रही हैं, प्रभुपाद जी की शिक्षाएं चल रही हैं। और अपनी खुद की हम सब्जी उगाते हैं, खुद की सब्जी उगा के भगवान को भोग लगाते हैं, जिससे कि बाहर की उगाई हुई सब्जियों में अलग भाव होता है, अपनी उगाई हुई सब्जियों में अलग भाव होता है। तो ये भक्ति की गहराई में पहुंचने के लिए रूट चीज़ है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो अपना अन्न खुद उगाओ, खुद खाओ, खुद बनाओ, खुद पीसो, खुद माढ़ो, और उसके साथ साथ भक्ति करो, भक्ति बढ़ाओ, दूसरों को भी सिखाओ। जितना अपनी भक्ति डाउन ना हो, दूसरे को इतना ज़्यादा न सिखाओ दूसरी जगह जा जाके कि भक्ति डाउन हो जाए। सिखाओ वीडियोज़ बना के किसी भी तरीके से, जैसे मैं प्रयास कर रहा हूँ अपनी तरफ से, और अच्छा करने का प्रयास कर रहा हूँ। आप सब एजुकेटेड भक्तों को इनवाइट कर रहा हूँ। मैंने कैट, जेट, IIFT, स्नैप, MBA में मैनेजमेंट की मैंने MBA की एजुकेशन दी है। BTech, MTech, MBA वालों को पढ़ाया है। कैट, जेट, IIFT, स्नैप, MBA, IIFT, स्नैप, ये इन एग्ज़ाम्स को पढ़ाया है। और इसके साथ जैसे दिशा पब्लिकेशन है, उसमें मैंने इनकी बुक्स को, SSC, बैंक, इनके क्वेश्चंस, मैथ, रीजनिंग को एज ए कंटेंट राइटर, प्रूफ रीडर, एडिटर, ये सब भी मैंने वर्क किया है। क्वेश्चन बनाता था, सॉल्यूशन लिख के देता था, टाइप हो के आता था, उनको चेक करता था। ये दिल्ली में है, मालवीय नगर में, तो वहाँ पे मैंने दिशा पब्लिकेशन में भी जॉब किया है। मैंने 8 साल से ज़्यादा मटेरियल एजुकेशन पढ़ाई, मैथ, रीजनिंग, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी पढ़ा है। दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, रेलवे, एयरफोर्स, नेवी, SSC, बैंक और LIC, इस प्रकार CTET, UP टेट। इसके साथ साथ अब मैं भक्ति की तरफ जब से आया हूँ, इस्कॉन स्वामी प्रभुपाद जी का मिशन, तो तब से मैं देख रहा हूँ जीवन के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, जो कि भगवान ने, प्रकृति ने सब कुछ दे रखी है। अन्न और सब्जी, गाय का दूध, घी, पनीर, ये सब चीज़ आसानी से आपको एक गाय बांध लीजिए मिल जाएगी। साथ में थोड़ी सी जगह होनी चाहिए, उसमें अदरक बो दो, आलू बो दो, भिंडी बो दो, लौकी, तोरई, करेला, सारी सब्जियां बो दो, अपने से उगाओ। इसके साथ कुछ आपको पढ़ाने के लिए चाहिए, मोबाइल से ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। आसपास के इलाके में कुछ सेवादार चाहिए तो उनसे सेवा कराएं, ज़मीन हो आपके पास अगर थोड़ी सी तो। उसके अलावा ज़्यादा आपको चीज़ें जुटाने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल में होता क्या, हम लोग बहुत सारी चीज़ें जुटाने में सारा कीमती समय उसी में खर्च कर देते हैं, और बाद में पता चलता है कि उस जगह पे अब कोई और व्यक्ति रहेगा और अब तुमको यहाँ से निकलना पड़ेगा, शरीर छूट जाएगा। तो इससे पहले कि शरीर छूटे, हमें अपनी ज़रूरत की चीज़ों को रखना भी चाहिए, और साथ में जो है अपनी भक्ति को भी ना छोड़ें। तो इसमें जो बच्चे आ जाते हैं गुरुकुल के, उनको भी शिक्षा दे रहा हूँ। जो भी दान दे के जाते हैं, लक्ष्मी आती है, उनसे फिक्स फीस भी की हुई है खुद से, उस फीस से भी खर्चे चलते हैं। तो इस प्रकार से
अपने जो नेसेसिटीज़ हैं बेसिक, वो तो अपने पास, जैसे बीमारी दवाई हैं तो उसके लिए एलोवेरा, और जैसे एलोवेरा के साथ में गिलोय और नीम, ये 3 चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। और भी चीज़ें हैं बीमारियों से दूर रखने के लिए, धीरे धीरे बताता रहूँगा। इसके साथ साथ बाबा रामदेव को भी सुनते रहें। इसके साथ साथ ये भी है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र की माला चैंटिंग करते रहें ज़्यादा से ज़्यादा। 16 माला मिनिमम है। प्रभुपाद जी ने स्टार्टिंग में 64 माला कराई थी, तो जो कर सकता है 64 माला करे। इसके अलावा 16 माला में उतनी बात नहीं बन पाती। पूरे दिन में करना क्या है, 64 माला करो, अपनी जगह बैठ जाओ, खाने को मिल ही रहे। इसके अलावा खाने को कोई कहेगा कैसे मिल रहा है, खाने को थोड़ी सी सब्जी होनी चाहिए, गमले होने चाहिए, छत है आपके पास, छत पे सब्जी उगा रखी लोगों ने, लौकी, तोरी, करेले, भिंडी, बैंगन, सब चीज़ सब्जियां गमलों में उगा उगा के जो है लोग सब्जियां बना के अपना खा रहे हैं। और गेहूँ, ज़्यादा रोटी नहीं खानी चाहिए, 1 रोटी 2 रोटी बस, दिन में 2-3 रोटी से ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। दूध पियो, अपनी एक गाय पाल सकते हो। अब आप कहोगे कि मैं शहर में रह रहा हूँ, तो आप गांव में रह सकते हो जगह अपनी लेके। जो कुछ शहर में रह रहा है वो भी शहर में भी गाय पाल सकता है अपनी जगह, कोई उसके पास अगर इतना अरेंजमेंट है तो आसानी से, नहीं तो दूध ले सकता है। तो इस प्रकार से चीज़ें बना सकता है। बाकी मेन एम है लाइफ का, जीवन का लक्ष्य है वो है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। जिन लोगों को नहीं पता है माई व्हाट इज़ द गोल ऑफ माई लाइफ, दे शुड रीड द प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद बुक्स एंड व्हाट इज़ द गोल ऑफ माई लाइफ। इसको जानने के बाद उसको पाओ। वो कैसे मिलेगा? सारे जप करने से, हरे कृष्ण महामंत्र को जप करने से सारे ध्यान तप सारे काम पूरे हो जाते हैं। भागवत अपने आप रिवील होने लग जाती है, कृष्ण से संबंध अपना रिवील होने लग जाता है। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? जिसको इस परम पिता ईश्वर, जिसने क्रिएटर ऑफ ऑल द यूनिवर्सेस, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, जिसने सारी दुनिया को बनाया, जो सारी दुनिया चला रहा है, क्रिएटर, मेंटेनर, तो उससे के साथ संबंध आपका जागृत हो गया। उससे बड़ा आपका एम क्या होगा? प्रेम जागृत हो गया, आपके अंदर प्रेम आ गया, तो इससे बड़ा लक्ष्य क्या होगा? इसमें भले ही 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल का टाइम लग सकता है, लेकिन आप अभ्यास करते रहेंगे, मेडिटेशन करते रहेंगे। इसको बोलते हैं जपा मेडिटेशन, मंत्र मेडिटेशन। ये मैं रोज़ाना आपको वीडियो शेयर करता हूँ, बनाता हूँ, भेजता हूँ यूट्यूब पे। तो आप ये सुनते रहें, करते रहें, और धीरे धीरे आप पाएंगे, साल 2 साल 3 साल क्या, आप महीने भर में भी आपने 10 माला 20 माला शुरू कर दिया जाप करना, तो आपको उसी दिन, पहले दिन से ही आपको असर आने लग जाएगा कि यार हाँ, इसमें कुछ अलग बात है, इसमें आनंद आ रहा है। तो अभी हम भौतिकता में बीमार हैं, माया में बीमार हैं, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, कार मिल जाए, बंगला मिल जाए, एरोप्लेन मिल जाए, फिर मैं मज़ा करूँ, लड़कियों के साथ घूमूँ। तो इस प्रकार से हम इन मायाओं में लिप्त हैं। और जो कोरोना आ रहा है वो भी एक दूसरे को माया से, एक तो हम बीमार हैं माया से इन्फेक्टेड, और दूसरा दूसरे को इन्फेक्ट करते हैं। मान लीजिए रात को मैंने कुछ गलत किया, गलत इन द सेंस सेक्स डिजायर से रिलेटेड, अगर मैं उस चेहरे के साथ सुबह को उठ के किसी दूसरे को अपना चेहरा दिखाऊंगा, उस पर भी उसका असर पड़ेगा। और देखिए, इसीलिए कोरोना ने मास्क लगवाया कि ज़्यादा एक दूसरे से संपर्क ना बनाएं। किसी को कुछ चाहिए, ऑनलाइन सब कुछ मिल जाएगा, उसमें बुद्धि ज्ञान भगवान खुद ही दे रहे हैं। अगर किसी को फिर भी हेल्प चाहिए तो एक दूसरे को हेल्प करने वाली बहुत सारी वीडियोज़ हैं, वहाँ से वो व्यक्ति हेल्प ले सकता है। बनाते ही हैं, कोई ना कोई आगे बढ़ता है तो बनाता है, वो आगे रास्ता दिखाता है जिस रास्ते पर वो चल रहा है। तो मेन चीज़ क्या है कि हमारा गोल एम हमको पता चल जाए, उसको हम करते रहें। और हाँ, तो मैं कोरोना की बता रहा था, तो कोरोना का ये एक्सपीरियंस है, अनुभव है कि मास्क इसलिए लगा जा रहा है कि दूसरे के चेहरे ज़्यादा ना देखे जाएं, दूसरों से ज़्यादा दोस्ती मेल प्रेम ज़्यादा ना रखा जाए। प्रेम है, मैं ये नहीं कह रहा कि ईर्ष्या द्वेष मत रखो, लेकिन हमको वो प्रेम कैसे जागृत होगा? सब में कृष्ण है, और कृष्ण में ही सब है, ये पूरा ऑल यूनिवर्सेस ब्रह्मांड कृष्ण में ही है, राधा कृष्ण में ही है। सीताराम में जग सब जग जानी, तो इस प्रकार से राधा कृष्ण में ही है ये पूरा यूनिवर्सेस। और सारे ये अंडा का आकार है छोटा सा, जिसमें हम बैठे हुए हैं, और इसकी लंबाई चौड़ाई नहीं नाप पाते हैं, लेकिन जब इससे निकलेंगे बाहर राधा कृष्ण भगवान के चरण कमल पकड़ के, श्रील प्रभुपाद के चरण कमल पकड़ के, तो ये बहुत छोटे छोटे गोली से अंडे से कांच के बराबर दिखाई देंगे। जैसे कांच की छोटी छोटी बॉल हम खेलते हैं ना, कंचे खेलते हैं, ऐसे दिखाई देंगे, बताते हैं। तो इस प्रकार से कहने का मतलब ये है कि कोरोना
एक भगवान ने ऐसा भेजा है कि लोग माया में इतने पागल हो चुके हैं और एक दूसरे को पागल कर रहे हैं, होड़ में लग जाते हैं। वो तो माया में इतना लग रहा है, उसने इतनी बड़ी बिल्डिंग बना ली, उसने बड़ी कार ला ली, तुम क्या कर रहे हो, पागल हो चुके हो, ये ले आ, वो ले आ, वो ले आ, वो ले आ, ऐसे सब पागल हो रखे हैं, तुम भी पागल हो जाओ। यानी कि लोग, पेरेंट्स भी पागल करते हैं क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड होके आते हैं दूसरे लोगों को देख कर के वो पागल हो रहा है, मैं भी उधर चलूँ। यानी कि एक हवा चलती है माया की। इसलिए भगवान ने क्या किया, मास्क का एक पर्दा लगवाया जिससे कोरोना के नाम पे, और जो कबाड़े थे उनको भगवान ने उठा दिया, चलो हटो, कबाड़ा खाली करो। हालांकि जीव तो, आत्मा तो अमर है, शरीर ही तो नष्ट होता है, फिर दूसरी जगह घर मिल जाता है, तो नाराज होने की, दुखी होने की जरूरत नहीं है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न च एनम कले दिन तापो न शोषयति मारुता। तो इस प्रकार से कोई नहीं मार सकता, अग्नि नहीं जला सकती, पानी नहीं सुखा गिला सकता, शस्त्र नहीं काट सकता। भगवत गीता का दूसरे अध्याय में श्लोक आप पढ़िए। तो इस प्रकार से न तू एव अहम जातु न आसम न इमे जन अधिपा, मैं तब से हूँ, तुम तब से हो हे अर्जुन, जब से ये राजागण भी नहीं थे, उससे पहले से। यानी कि ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम नहीं थे या मैं नहीं थे। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। तो मैं अनंत समय से हूँ, अनंत समय तक रहूँगा, मुझे कोई नहीं मार सकता, वो मैं हूँ आत्मा। अपने को शरीर ना समझें, ये मेरे नाक हैं, कान हैं, ये मेरी बॉडी पार्ट्स हैं, मैं बॉडी नहीं हूँ। मेरे को बॉडी मिली है। जैसे कार का ड्राइवर और कार दोनों अलग होते हैं, कार की ड्राइवर कार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार अपने आत्मा को, अपने आप को, जो हम आत्मा हैं, मैं हूँ आत्मा, उसको भोजन जरूर दें। हरे कृष्ण महामंत्र का रोजाना डेली, उससे आप जीवित रहेंगे। वरना मैं लोगों को देखता हूँ, बहुत सारा धन है, लेकिन पूछूँ कैसे हाल चाल हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, और 5 मिनट बैठ के देखो उनके पास, उनके दर्द सुन के देखो, अरे बहुत दुखी हैं। या फिर अज्ञानता में हैं, इग्नोरेंस में, चेहरे ऐसे लटके हुए हैं, कुछ कर नहीं पा रहे, स्पीड स्लो है, शरीर की, बॉडी की एनर्जी नहीं है। वो एनर्जी कहाँ से आएगी, वो सुप्रीम एनर्जी से कनेक्ट होंगे तब आएगी ना। तो मूर्ख लोग ऐसे होते हैं बहुत सारे कि वो अपने आप को बड़ा एजुकेटेड समझते हैं और सोचते हैं कि अरे गुरुजी आप तो ये गुरुकुल पढ़ा रहे हो, इन बच्चों को फेल करा दोगे स्कूल में। अरे स्कूल में स्लॉटर हाउस है, क्या पढ़ाया जा रहा है, स्लॉटर हाउस, कत्ल किया जा रहा है आपका स्पिरिचुअल लाइफ का। स्पिरिचुअल मतलब स्पिरिट, जो स्पिरिट आप हो, आत्मा हो, आपका कत्ल करके आपको मटेरियल बनाया जा रहा है, आपको एक वस्तु बनाया जा रहा है कि हाँ ठीक है, ये एक व्यक्ति एक वस्तु है, वस्तु की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है आपका। आप सोचो तो सही, आप एक जीवन हो, आपके अंदर एक जीवन है, भगवान ने एक जीवन दिया, आप अपने जीवन को ही मृत्यु में बदलना चाहते हो। क्यों ये करंट आ रहा है मुझ में, ये करंट में कनेक्ट हो रहा हूँ, करंट जिसमें है उससे, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड में। और मुझ में ये खूबियाँ जो आई हैं, शुरू हुई हैं, ये श्री कृष्ण भगवान के नाम जब से ही हुई हैं, 3-4 साल से। इससे पहले मैंने भी 25 साल खूब भागा, IAS और आपका उसके पहले IIT, बड़ी बड़ी चीज़ों में भागा, लेकिन देखा IIT वाले, IAS वाले भी इसको पकड़ रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र को। ये पारस मणि से भी बड़ी चीज़ है हरे कृष्ण महामंत्र। इसको सिंपल मत सोचो, इसमें एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ताकत, शक्ति दे देगी आपके अंदर। तो आत्मा इस शरीर को चलाती है, शरीर इस आत्मा को नहीं चलाता। तो शरीर निर्वाह के लिए थोड़ी चीज़ें की ज़रूरत है, यानी कि जीने के लिए मत खाओ, खाने के लिए जियो। ऐसा लोग करते हैं, खाने के लिए जीते हैं, बस खाओ 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 खाओ। अरे नहीं, जीवन जीने के लिए थोड़ा ही भोजन पर्याप्त है, बाकी उसका वो भी प्रसाद, भगवान श्री कृष्ण को भोग लगा हुआ तुलसी पत्र के साथ। फिर आप में देखो कैसा जो है मन विचार आपके आते चले जाएंगे, बुद्धि बनती चली जाएगी। धीरे धीरे आगे अपलोड करता रहूँगा। हरे कृष्ण।